जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 22 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 नवंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ये देखिए इतने कार्ड आए हैं एंड मुझे इनको लेना है। यहाँ पर ये वन मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर आपसे एज में कम हो सकते हैं, काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, काफ़ी पुराना प्यार हो सकता है या फिर टीन एज का लव है आपका। बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं डिवाइन से, मे भी इनसे बहुत गलतियां हो गई हैं। आपके पार्टनर आपको वैल्यू बहुत कर रहे हैं, आपने अपनी वैल्यू खुद की है, सेल्फ लव किया है एंड आपके पार्टनर को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सबसे ज़्यादा जो साइन आया है लगभग दोनों ही साइन इक्वल आए हैं। चलिए नंबर इम्पोर्टेंट है 1573511 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है 15735। तो 55 इम्पोर्टेंट है आपके लिए एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आज की रीडिंग जो है मुझे किसी ट्विन फ्लेम के लिए दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ या तो पास्ट में ऐसा हो चुका है कि आपको किसी ने बहुत तगड़ा बिट्रेयल किया था, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे पैसे में, करियर में, बिजनेस में, किसी में, या फिर किसी तरह का ब्लैक मैजिक, कोई बहुत ही बुरी सिचुएशन से आप लोग निकले हैं एंड उसके बाद में भी आप लोग किसी टेम्पटेशन में फंस गए थे। मे भी आपने शादी कर ली थी, कोई ऐसा ऑफर आया था जो बड़ा ही टेम्पटिंग था एंड आप फंस गए, आपने शादी कर ली एंड आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ गए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के बाद आपने अपनी वैल्यू समझी है। डिवाइन ने आपको, जैसे वो पर्सन आपका कार्मिक था, वो आपको लेसन सिखाने आया था। बहुत कुछ सीखने के बाद, क्योंकि मे भी आपका नज़रिया डिफरेंट हो सकता है लाइफ को देखने का, खुद को देखने का। मे भी आप पहले पैसे से ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, मे भी आप अपने को काफ़ी कम आंकते थे, अपने आप को सेल्फ सबोटेज करते थे एंड इस वजह से ये कार्मिक आपकी लाइफ में आया था आपको लेसन देने के लिए एंड जिसके बाद आपने सेल्फ लव किया है, अपनी वैल्यू पहचानी है। या फिर ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ में ऐसा होना डेस्टाइंड था, क्योंकि डिवाइन आपको आपकी वैल्यू बताना चाहते थे एंड जब से आपने अपनी वैल्यू समझी है तब से आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आ गए हैं, आप काफ़ी खुश हैं एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके शादी के लिए कोई प्रपोजल आया है। जो पर्सन के साथ ये सब कुछ हो चुका है 156 यहाँ पर मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं एंड ये पर्सन को आपके साथ किसी तरह का डेस्टाइंड कनेक्शन फील होता है। 5 7 12 एंड 7 एंड 3 मे भी आपके पार्ट, मुझे ऐसी पैरेलल कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि जो आपके साथ हुआ है वही किसी और के साथ हुआ है एंड वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, क्योंकि उन्होंने जब आपको देखा है, जब आपसे मिले हैं, तो इनको फील हुआ है कि आप तो बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। यस 5 7 12 एंड यहाँ पर 7 एंड 3 10 डेस्टिनी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे किस्मत में यही लिखा था कि किसी से ठोकर खाने के बाद इन्हें अपना मनचाहा पर्सन मिलेगा, क्योंकि इनको आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपको बिट्रे कर दिया था। ये जो भी पर्सन है ये किसी लव ट्रायंगल में हो सकता है। मे बी यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है कोई,
उसने आपके पार्टनर को मिसगाइड कर दिया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, जैसे कि अपने करियर की ग्रोथ की तरफ या पैसे की तरफ, या मतलब इनको किसी तरीके से भटका दिया गया, ये किसी के बहकावे में आ गए। एंड इन आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी में ना रखकर बाकी दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, जबकि ये भूल गए थे कि इनका सोल सेटिस्फेक्शन आपके साथ है। एंड इस चीज़ का फ़ायदा किसी थर्ड पार्टी ने उठाया अपने लिए। एंड अब आपके पार्टनर को बड़ा ठगा हुआ फील हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे किसी ने इनको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर लिया एंड इनकी लव लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। 156 7 13। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर टेम्पटेशन में इतना फंस गए थे कि इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म कर लिया। एंड इनको फील होने लग गया जैसे इनकी ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर ये बहुत रिच हो जाएंगे या ये किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो इनके पास आपके जैसे मतलब इनके पास लाइन लगी होगी। या मे भी आपके पार्टनर किसी टेम्पटेशन में फंस गए थे, मल्टीपल अफेयर रखना, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना, अल्कोहल वगैरह लेना, उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे। 16। यस, टॉवर आया था। आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए थे। इन्होंने बिना कुछ बताए आपको छोड़ दिया। इनको या तो थर्ड पार्टी से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया था। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इन्हीं के जैसी हो सकती है या फिर काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है। आपके पार्टनर को लगा जैसे आपके साथ लाइफ बोरिंग है, थर्ड पार्टी के साथ लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड ये आपको छोड़ के भाग गए बिना कुछ बताए, बिना किसी क्लियरिफिकेशन के। एंड आपके मन में हज़ारों क्वेश्चन छोड़ गए कि आखिर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया क्यों। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि थर्ड पार्टी तो शॉर्ट टर्म का अट्रैक्शन थी। वो अट्रैक्शन नहीं बल्कि वो डिस्ट्रैक्शन थी। वो इनकी लाइफ में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि इनको इनके लेसन मिल जाएं। वो कार्मिक थी इनकी। ओके, तो फिलहाल ये मैंने जितनी भी कंडीशन आपको बताई हैं, अब आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट हैं। अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है क्योंकि किसी और से झटके खाए हैं, धोखे खाए हैं, जिसके बाद अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि अगर ये किसी और के पास जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ इनका यूज़ किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं इनको मिलना है। इस वक्त आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे इनके पास पैसा नहीं बचा है। एंड इन्होंने इतनी सारी गलतियाँ कर दी हैं कि अब ये डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में जिसको भी चूज़ किया था वो सब गलत डिसीज़न था। यस, इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत ज़्यादा इन आपको दिक्कतें उठानी पड़ी हैं अपने पार्टनर की तरफ से, जबकि आपने इनसे ट्रू लव किया था। तो आपके पार्टनर बहुत अशेम्ड हैं, इनको शर्म आ रही है अपने जो भी काम किए हैं, लेकिन ये फिर भी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपके पार्टनर अब मैच्योर हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों पे लालटेन लेके इन्होंने घूमा है, फिर जाकर के इनको रियलाइज़ हुआ है कि गलतियां तो बहुत सारी कर दी हैं। लिटरली इन्होंने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है एंड बहुत सारा आपको पेन दिया है, जिसकी भरपाई करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस वक्त आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, मतलब आप डिटैच हो चुके हैं। अब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मे भी आपके पार्टनर आपके लिए कोई एफ़र्ट ले रहे हैं, थोड़े बहुत ट्रायल इन्होंने किए हैं, लेकिन इनको कुछ असर दिखाई नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपको कोई अलग ही लेवल का ज्ञान मिल गया है। मे भी आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर या हीलर हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है। आप लोगों को काउंसलर बन गए हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। एंड इनको हो सकता है कि ये आपको कहीं ना कहीं से वॉच करते हों, आप पे नज़र रखते हों। एंड इनको रियलाइज़ होता है कि जैसे आपके मन में ग्रजेस हैं इनको लेकर के कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत क्यों किया। या फिर ये हो सकता है कि ये आपके व्यूअर हैं, आपको कहीं से आप ही के कोई चैनल वगैरह है उसमें से आपको देखते हैं। एंड इनको रियलाइज़ होता है कि इनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, ये अवेकेंड हो रहे हैं, ये मतलब मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है। या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी से इनको जो धोखा मिला है उसके बाद इनके अंदर मैच्योरिटी आई है, इनका पैसा काफ़ी डूब गया है, इनका काफ़ी नुकसान हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था जिससे ये निकल चुके हैं। एंड निकलने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया।
ये जिस टेम्पटेशन की तरफ बढ़े थे वो टेम्पटेशन इनका सब कुछ लेके जैसे इनको सफाचट कर दिया बिल्कुल। इनके पास पैसा वैसा कुछ बचा नहीं। एंड ये थोड़े से मैच्योर मतलब कि जैसे कि एजेड हो गए हैं या तो एजिंग आ गई है इनके ऊपर। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इनके साथ बहुत गलत हो गया है, गलत दोनों के साथ हुआ है। अब आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। इनको लग रहा है कि जैसे अब आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड अब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी टेम्परेंस की आ गई है। आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये आपकी लाइफ में हैं भी या नहीं। मतलब ये इस दुनिया में भी सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ये भी आपको इसी हालात में छोड़ के भाग गए थे। 7 एंड 11, आपके पार्टनर काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि अब आप इनसे वही सब कुछ रिवेंज लेंगे जैसा इन्होंने आपके साथ किया था। जबकि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि जैसे इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी या फिर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो गया था जिससे ये अब निकले हैं जा कर के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में कितना डिप्रेशन, कितनी ब्लैक एनर्जी है। तो मे भी आपके पार्टनर थोड़ा बहुत अभी भी इफ़ेक्ट है इनके ऊपर एंड ये काफ़ी सैड हैं, काफ़ी पेन में हैं। इनको फील हो रहा है कि इस वक्त आप काफ़ी खुश हैं एंड आपको कोई पड़ी नहीं है कि ये किस हालत में है। एंड इनको जब ये आप अपने खुद को आपकी जगह पे रखते हैं तो ये इस चीज़ को जस्टिफाई भी करते हैं कि आप सही कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके कोई इंसान, देखिए ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, तो जो आपके गम में खड़ा है वही आपका सच्चा साथी है। क्योंकि खुशी में तो हर कोई आ जाता है और ये कैसे थे, ये आपको गम में ही छोड़ के भाग गए थे। तो ये तो कतई आपके फ्रेंड भी नहीं है, तो ये लवर होने के तो लायक ही नहीं है। जिस वजह से इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, अपने आप को बहुत छोटा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे वास्तव में ये आपके लायक नहीं है। लेकिन जब आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं तो ये डर भी रहे हैं। 3 एंड 5 8, इनको लग रहा है जैसे इनके कर्मा मिल रहे हैं इनको, इनका बुरा टाइम चल रहा है। एंड ये मुझे नहीं लग रहा कि आपको आपके लायक खुद को समझ रहे हैं, लेकिन इन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। यस, ओके गाइस, जय माता दी।